हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की रिगिड डायनामिक्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइस, मैं ये फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। गाइस, अगर आप CSIR नेट या UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से MSc कर रहे हैं तो उसमें आपका रिगिड डायनामिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो गाइस, मैंने इस लेक्चर सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो देखते हैं ये डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। The reverse effective force at each point of the system and the impressed effective force। तो गाइज, impressed effective force को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होते हैं? जितनी भी आपके, जैसे हम बोल सकते हैं हमारा वेट है या किसी स्ट्रिंग में हमारा जो टेंशन होता है वो भी हमारा एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल फोर्स का। ऑन द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब रिव का जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है और आपका जो इम्प्रेस्ड इफेक्टिव फोर्स है वो दोनों कैसे होते हैं? आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो गाइज, आइए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो उसका प्रूफ कैसे है? लेट अ रिगिड बॉडी बी इन मोशन। हमने मान लिया कि हमारी एक रिगिड बॉडी है जो मोशन में है एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पर। सपोज आर वी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम and p vector and q vector with the external and internal forces respectively acting on the body। हमने मान लिया कि हमारी ये कोई एक बॉडी है, इस पर एक कोई पार्टिकल p है जिसका मास स्मॉल m है, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस स्मॉल r है और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक P जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और एक Q जो हमारा इंटरनल फोर्स है। इस बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं देन वाई न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि भैया किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगने वाला इफेक्टिव फोर्स होता है वो उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस के सम के बराबर होता है। तो इफेक्टिव फोर्स क्या है हमारा? m/d2r/dt²। और इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं? दो, एक P हमारा एक्सटर्नल फोर्स और Q हमारा इंटरनल फोर्स। तो ये इफेक्टिव फोर्स इन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है। अब मैंने क्या किया? P+Q को एज इट इज़ रखा और इस टर्म को मैं इधर ले गया तो ये नेगेटिव बन गई और ये इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम लोग, अब मैं बोलूँ ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करके दिखा रही है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये तीनों फोर्सेस, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम 0 है तो वो क्या होंगे? तीनों फोर्स आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। सो मैं कह सकता हूँ दिस शोज दैट थ्री फोर्सेस P, Q एंड -m/d2r/dt² आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि ये तीनों फोर्स हमारे इक्विलिब्रियम में हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों का सम हमारा क्या है? 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब मैं आगे बात करता हूँ फॉर द ईच एंड एवरी पार्टिकल। अब ये जो मैंने लिखा है वो सिर्फ एक पार्टिकल के लिए लिखा है जिसका मास m है और जिसके ऊपर ये फोर्स कार्य कर रहा है, बट हमें तो पूरी बॉडी की बात करना है। तो मैं क्या लिखूँगा? फॉर द ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर एक पार्टिकल के लिए क्या होगा? बी पुट समीशन। हम क्या कर देंगे? इन तीनों फोर्सेज में समीशन को लगा देंगे ऑन दीज फोर्सेज एंड अप्लाइंग द सेम रीज़न। तो हम इन तीनों फोर्सेज में समेशन लगा करके यही इक्वेशन को दोबारा से लिख देंगे। सो मैंने इन तीनों फोर्सेज पे समेशन लग दिया, दैट इज समेशन P, समेशन Q एंड समेशन माइनस का m/d2r/dt² आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। ये भी क्या होंगे? आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ये पूरी बॉडी के लिए है और ये एक पार्टिकल के लिए है जिसका मास m है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रिगिड बॉडी की प्रॉपर्टी की। बट फॉर अ रिगिड बॉडी इंटरनल फोर्सेस फॉर्म द पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। चूँकि हम जानते हैं कि रिगिड बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि रिगिड बॉडी में जो भी इंटरनल फोर्सेज लगते हैं वो पेयर की फॉर्म में लगते हैं और वो कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, जैसे कि ये रिगिड बॉडी है हमारी और इसके ऊपर जैसे मैंने ये पार्टिकल लिया तो इसके एक अपोजिट ऊपर की तरफ Q1 फोर्स लग रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट -Q1 लगेगा। अगर मैंने ये पार्टिकल लिया तो इसके ऊपर की तरफ Q2 फोर्स लग रहा है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में -Q2 लग रहा है। सो अगर मैं इन सब पार्टिकल्स का सम निकालूंगा
तो Q1 माइनस Q1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, Q2 माइनस Q2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल इन सब का सम क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि रिजिड बॉडी के लिए इंटरनल फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस कैसे होते हैं, अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, तो इसलिए इन सब का सम 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, समेशन Q इक्वल टू 0। अब इस समेशन Q इक्वल टू 0 को मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे रख दूंगा। तो मैंने वही किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समेशन P प्लस समेशन Q तो मैंने 0 रख दिया, तो वो उसको मैंने हटा दिया यहाँ से, प्लस समेशन माइनस का m/d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन का रिप्रेजेंट कर रही है भाई, इन दोनों का सम 0 है, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में आपके कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन माइनस का m/d2r अपॉन dt स्क्वायर प्लस समेशन m p वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, और इन दोनों का सम 0 है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख दूंगा, दिस शोज दैट रिवर्स इफेक्टिव फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम एट ईच पॉइंट ऑफ द सिस्टम। यही चीज़ हमको प्रूव करना थी। तो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूँगा, जिसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के बारे में 1 बाय 1 करके वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अपने लिए हेल्पफुल लगी हो तो मुझे अपना रिस्पांस ज़रूर दे करके जाएँ, और इसमें अगर कोई कमी हो तो आप उस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।